स्वामी दूषण आया है। ऐसे हिरणों को शिकार करने के लिए खोजते फिरते हैं हम, ये कह देना जाके। दूत ने ऐसे ही कहा, प्रभु ऐसे कह रहे हैं। चालू भगवान ने कहा, इनको कितनी देर तक मारता रहूंगा। कब तक लड़ता रहूंगा, कोई देख भी नहीं रहा यहाँ। तुरंत सम्मोहन विद्या फैलाई और वो सारे निशाचर एक दूसरे को राम दिखने लगे। बॉबी राम आपस में कट पिट के मर गए। वो कोई नहीं बचा वहां, केवल वो ही रह गई, एक नकटी सुपनखा। अब दो भाई का कल्याण कर दिया उसने, अब तो एक ही बचा। कौन? अब किसके पास जाएगी वो? लंकापति रावण के पास जाएगी। पर तब तक गुरुजी हमारे कुछ आशीर्वचनों से हमें संबोधित करना चाहते हैं। आज इस कथा का राम में, संगीत में राम कथा का जो हम वाचन सुन रहे हैं, हमारे व्यास जी के मुखारविंद से बहुत ही मधुर वाणी से आज वो कथा का वाचन कर रहे हैं। संगीत में ही राम कथा में दानदाता भी किसी प्रकार से पीछे रहना नहीं चाहते और वो भी अपने पूरे मन से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसी कड़ी में कमोदा देवी प्रजापति की ओर से 500 रुपए, दशरथ शर्मा जी की ओर से 500 रुपए और अखिलेश शर्मा जी की ओर से भी इस भव्य कार्यक्रम में 500 रुपए का सहयोग प्रदान किया जाता है। यहाँ सभी उपस्थित लोगों का मन उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता है कि उन्होंने इस धर्ममयी नगरी में, इस राममयी कथा में अपना जो सहयोग दिया है अपने मन से, उनके लिए बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी में जैसा कि आज इसी कॉलोनी के हमारे पार्षद महोदय गोविंद जी पारसर और प्रिंसिपल साहब दिनेश जी मीणा, उनकी शादी की सालगिरह है। इस अवसर पर हम सभी लोग उनके सुख में दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं और उनका मन और भी विशाल है। इसी क्रम में वो ये चाहते हैं कि हमारे जो पंडितगण पधारे हैं, व्यास जी पधारे हैं, व्यास जी के साथ जो संगीत पार्टी पधारी है, उनका स्वागत वे लोग करना चाहते हैं पूरे हृदय से। तो जोरदार पंडित जियों के लिए एक ताली बजाओ और दिनेश जी और पारसर जी दोनों मंच पर पधारो और आप फेंटा और माला पहना करके हमारे पंडितों का आदर सत्कार करो।
जैसा कि हमारे पिंटू जी रानीला जो एक सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं, उन्होंने इस पूरी कथा में अपनी ओर से आपको भरपूर आनंद दिलाने का प्रयास किया है। उनके लिए भी यहाँ उपस्थित समस्त जन समूह बहुत बहुत आभार प्रकट करता है कि उन्होंने पूरी कथा में व्यास जी के साथ साथ सबको बहुत बहुत आनंद प्रदान किया है। जैसा कि उन्हें एक बार मैं याद दिला दूं, 26 तारीख को इसी स्थल पर इस कथा के भंडारे का आयोजन है। भगवान का प्रसाद है। आप तो सब पधारेंगे अपने परिवारजनों के साथ, लेकिन जो भी आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सबको इस भंडारे में न्योता अपनी ओर से दीजिए। भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उन्हें आमंत्रित करें, ताकि इस भंडारे की शोभा और बढ़ सके। जो भी दानदाता इस भंडारे में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहता है, उनका स्वागत है। सामने हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनसे अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के लिए दिया हुआ दान, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप कभी गए हो वैष्णो देवी तो वहां देखो लोग 1-1 करोड़ की गाड़ियों से उतरते हैं और आपके पैर छूते हैं और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमने जो प्रसाद तैयार किया है उसे ग्रहण करो। हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। कैला देवी के भंडारे में जाओ, हमारे गणेश जी के भंडारे में जाओ, ऐसे ऐसे करोड़पति जो आपको पानी पिला रहे, हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। तो आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे ऊंचे लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो आपके पैर छू रहे हैं, आपसे बार बार निवेदन कर रहे, अरे माता जी, अरे भाई साहब, अरे दादाजी प्रसाद लेके जाओ, भंडारे का प्रसाद खा के ही आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे दान दाता यहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान में। हर काम में आगे से आगे बढ़ करके दान देते हैं। ये नहीं कहता कोई कि आप कर्जा करके दान दो, नहीं। जितना आपको ईश्वर ने दिया है, जितना आपको ईश्वर ने दिया है, उसका कुछ अंश जो आपका परिवार उसको शेयर कर सकता है दान देने के पश्चात, इतना ही दान दीजिए। भगवान कभी नहीं कहता कि आप कर्जा करके दान दीजिए, लेकिन जो है और उसको यदि आप नहीं देते दान में, तो भगवान आपसे नाराज हो जाता है। क्योंकि हमारे पास है और जब हमसे कोई पूछता है कि भाई और कैसे हो, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो भगवान को इससे बहुत नाराजगी होती है। आपने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। वे दो जो व्यापारी हैं, जब नाव में धन दौलत भर के ला रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा ली कि अरे व्यापारियों, तुम्हारी नाव में क्या है? तो उनको बड़ी हंसी आई भगवान विष्णु के ऊपर कि तुम लेना चाहते हो ब्राह्मण कि नहीं, क्या है? तो बता के बेल पत्ते। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। अब जैसे ही भगवान वहां से गए और वो व्यापारियों ने अपनी नाव में देखा, तो बेल पत्ते ही बेल पत्ते हो गए। अब वो रोने लगे, तो भगवान ने उनको समझाया, देख मैंने तुझे इतना दिया, जब भी तू यूं कह रहा मैं तो भूखा मर रहा हूं। तो इससे भगवान को नाराजगी होती है। जो है बड़े आनंद से, सुख में और बड़ी तसल्ली से खुद भी खाएं और उसका दान भी करें, इसका बहुत बड़ा दान लगता है। तो आप पूरे मन से जो आपके पास है कर्जा नहीं करें, लेकिन श्रद्धा के अनुसार आवश्यक रूप से आप दान देते रहें, कथा को सफल बनाते रहें। हमारे संगीतकार, हमारे व्यास जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं आपको आनंद प्रदान करने का, और मुझे आशा है कि और भी आप संख्या में वृद्धि करके लाएंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदारों से कहेंगे और कथा का श्रवण करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। पंडितों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कीर्तन पंडाल में पधारे। अच्छा।
हमारे इस कार्यक्रम में दिन रात मेहनत करके उसके सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश जी फौजी कृपा करके मंच पे आए और ये दोनों भाई जिनकी आज सालगिरह है उस खुशी में आपका भी ये सम्मान करना चाहते हैं कि आप दिन रात घूम घूम करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को जागरूक करते हैं। जो भी आपको